डॉक्टर विदुषी ने पूछा है। कहते हैं, मेरी पुत्री रिद्धि का प्रश्न है, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है। सवाल बच्चे का है, इसलिए आओ उस तल पर जा कर के हम इस प्रश्न का जवाब देते हैं, जहाँ बच्चा भी समझ जाए कि इस प्रश्न का जो उत्तर हम देने जा रहे हैं, ये क्यों हमारी रचना हुई। पहली बात जो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि परमात्मा हमारी माँ है, मदर है परमात्मा। ऋग्वेद कहता है कि परमात्मा सृष्टि का हिरण्य गर्भ है, अर्थात कि परमात्मा के स्वर्णिम गर्भ से सृष्टि का जन्म हुआ, और इस लिहाज से परमात्मा हमारी माँ है, जिसके लिए भक्त राम प्रसाद बंगाल के संत है कहते हैं, सकली तुम्हार इच्छा, इच्छामयी तारा तुम्हें। परमात्मा को तारा कह करके, माँ कह करके संबोधित कर रहे हैं। तुम्हार कर्म तुम्ही करे माँ। कहते हैं ये सारे कर्म जो सृष्टि के हैं, जीवन में हम जो करते हैं, वो सब कर्म तो माँ का है, परमात्मा का है। और लोके बोले करे आमी, लोगों की मूर्खता तो देखो कि वो कहते हैं कि वे करता है, नहीं, ये सब हमारी माँ करती है। जैसे छोटा बच्चा क्या कहेगा, हमारी माँ सब कुछ हमारे लिए करती है। बस ये भाव रखना है कि परमात्मा हमारी माँ है और हमारे लिए वही सब कुछ करती है। ओशो इस बात को वैज्ञानिक ढंग से कह रहे हैं कि परमात्मा कॉस्मिक मैट्रिक्स है, कॉस्मिक मदर है, और वहीं से सब कुछ पैदा हुआ है, और सारी सृष्टि की वो माँ है। और मैट्रिक्स का अर्थ ही होता है मदर, मदर शब्द से ही मैट्रिक्स शब्द आया है। तो निश्चय मातृ, बल्कि उससे भी और पीछे जाए तो मातृ शब्द संस्कृत का है, उसी से मैट्रिक्स शब्द आया है, जिसका अर्थ माँ होता है। और कबीर साहब इस बात को दूसरे ढंग से कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, आज सहज न चिन्हे कोय, आज जिस सहजे साहेब मिले, सहज कहावे सोए। जिसको कॉस्मिक मैट्रिक्स कह रहे हैं ओशो, उसी को कबीर साहब सहज कह रहे हैं। ओशो धारा के 15वें तल में जब आप आते हो, सहज सुमरन में आते हो, तब आप इस कॉस्मिक मैट्रिक्स से परिचित होते हो। एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे माँ बच्चे को जन्म देकर के आनंदित होती है, संतुष्ट होती है, तृप्त होती है, ठीक ऐसे ही ईश्वर हमें प्रेम करता है। ईश्वर प्रेम करता है। जीसस कहते हैं लव इज़ गॉड। इस बात को दादू साहब कहते हैं। एक सवाल पूछता है अकबर की परमात्मा क्या है। दादू साहब कहते हैं कि परमात्मा इश्क है। अकबर कहता है उसकी जाति क्या है, उसका रंग क्या है, उसका वजूद क्या है। इतने सारे प्रश्न हैं उसके, लेकिन संत दादू का उत्तर एक ही है। कहते हैं इश्क हमारी जात है। कहते हैं कि इश्क अल्लाह की जात है, और इश्क अल्लाह का रंग, और इश्क अल्लाह वजूद है, और इश्क अल्लाह का ढंग। परमात्मा इश्क है। ओशो भी कहते हैं गॉड इज़ लव। तो ये बात हमें जानना है कि परमात्मा प्रेम है। और फिर जैसे माँ बच्चे को लोरी सुनाती है, ठीक उसी तरह से अनाहत नाद के संगीत के रूप में परमात्मा हम सबको लोरी सुनाता रहता है, अपने होने का एहसास जताता है। जैसे हर माँ, बच्चा डर जाता है जब अपनी माँ को आसपास नहीं देखता है, तो हर माँ ये एहसास दिलाती है बच्चे को कि तुम खेलो, निश्चिंत होकर के खेलो, मैं हूँ तुम्हारे पास। ठीक ऐसे ही परमात्मा भी एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, और निश्चित ही ख्याल रखता है। नहीं तो हम करते क्या हैं, जितने असली कार्य हैं वो तो सब परमात्मा करता है। जैसे हम क्या करते हैं, भोजन का उपाय करते हैं, तो अगर नहीं भी भोजन 21-22 दिन तक ले तो कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो स्वयं परमात्मा करता है, और जितनी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम पर उसने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? भोजन छोड़ दिया। चलो 21-22 दिन तक नहीं भी के तो जिंदा रहते हैं। और फिर पानी है, तो पानी पिए बिना भी हम 7-8 दिन रह सकते हैं। उसके लिए देखो कितना पानी का जलाशय उसने कितने पैदा किए। जहाँ ज़मीन में खोदो वहीं से पानी मिल जाता है, वहीं कुआं मिल जाता है। हवा चाहिए, हवा के बिना आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता ज़्यादा देर। तो जहाँ नाक रखो वहीं पर हवा है।
और फिर और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा दिल तो धड़कता रहे, तो ये हम पर छोड़ा ही नहीं। अगर हम पर छोड़ा होता तो स्विच ऑन करना और ऑफ करता हम भूल ही जाते। उसने अपने हिसाब से रखा है और रक्त संचालन पूरे शरीर में होता है, दिल धड़कता है। जितनी आवश्यक बातें हैं वो सब तो परमात्मा उसने अपने हाथों में रखा हुआ है। ईश्वर हमारा पालनहार है, वो हमारा पालन करता है। जैसे ईश्वर माता पिता की तरह हमारा पालन करता है, इसको एहसास में लाना है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ठीक ऐसे ही ईश्वर भी हमारी हर सुविधा का ख्याल रखता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा। ईश्वर हमारा माता पिता है और वो बड़ी कृपा करता है कि हमारा वो लालन पालन करता है। ये ना कि हम सोच लेते हैं कि हम अकेले हैं इस दुनिया में और खुद ही हमें अपना ख्याल रखना है। ख्याल तो रखना है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बड़ा हिस्सा है, जो 90% है, ये परमात्मा खुद करता है। 10% उसने केवल हम पर छोड़ा है। ईश्वर हमारे प्राणों का आधार है, हमारे हृदय में वही धड़कता है जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे। हे प्रभु, तू मेरे प्राणों का आधार है। सुख दुख इस मन की विरथा, आज तुझे ही आगे सारे। जो भी सुख है, दुख है, मन की जो व्यथा है, ये सब तुमसे नहीं शेयर करें तो किससे करें। तो तुम्हें भी, हमें भी अपनी जो भी व्यथा है या जो भी हमारा आनंद है, वो प्रभु से कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, इसी तरह तुम कृपा बनाए रखो। बड़ा मज़ा आ रहा है जीने का। और ये भाव में जितना जियोगे, जीसस कहते हैं कि जो जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास कम है उसका वह भी ले लिया जाएगा। सुनने में ये वचन बड़ा कठोर मालूम पड़ता है, मगर अक्षरशः सत्य है, असली बात है। अहोभाव, अगर तुम सोचते हो कि प्रभु ने हमको बहुत कुछ दिया है, प्रभु की बड़ी कृपा है, तो प्रभु कहता है अभी तुमने मेरी कृपा देखी क्या, चलो ये भी ले लो, वो भी ले लो। लेकिन अगर तुम शिकायत से भर जाते हो, तुम कहते हो कि तुमने मेरे लिए क्या और मैं इतना दुखी हूँ, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो प्रभु कहता है कि इतना कुछ दिया, उसके लिए तुम्हारे मन में जब अहोभाव है ही नहीं, तो चलो वो भी ले लेते हैं। तो ये जो अहोभाव है प्रभु के प्रति, ये हमारे जीवन को एक समृद्धि की ओर, वैभव की ओर ले जाता है। तो हमें अहोभाव से भर करके जो उसकी जो देन है, उसकी जो कृपा है, उसको महसूस करना है। जो तीसरी बात, जो तुम्हारा प्रश्न है, वो मैं समझ सकता हूँ कि हमें क्यों बनाया है, क्योंकि तुम सोचते हो कि हमारे जीवन में इतनी चुनौतियाँ हैं। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर गीत है, मुझे याद आ रहा है, हसरत जयपुरी फिल्म का नाम तीसरी कसम है, उनका एक गीत है और मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत लोग उसको गाते भी हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। कुछ तुम्हारे प्रश्न का ऐसा ही भाव है कि ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है। तो और भी गीत में अगर आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि गीत का भाव है कि तुमने ये द्वंदात्मक सृष्टि क्यों बनाई है, और अगर प्रेम दिया तो नफ़रत क्यों दिया है, जीत दी है तो हार क्यों दिया है, सुख दिया है तो दुख क्यों दिया है। तो इसका उत्तर यही है कि माता पिता चाहते हैं कि हम विकसित हों, हम प्रौढ़ हों, तो इसलिए क्या करते हैं, वे हमें पाठ सीखने के लिए विद्यालय भेजते हैं ताकि हम जा कर के वहाँ कुछ सीखें। बच्चा जब पहली बार विद्यालय जाता है, मुझे खुद याद है जब 11-12 साल की उम्र में मुझे घर से बहुत दूर, करीब 1000 किलोमीटर दूर विद्यालय में जाना पड़ा, तो मुझे लगा कि मेरे माँ बाप मुझे क्यों भेज रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो भेजते समय उनको भी दुख हुआ होगा, उनकी आंखें भी भर आई थी। लेकिन बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है कि कुछ चुनौतियाँ आएँ, कुछ नई बातें हम कुछ नया पाठ सीखें। तो निश्चित परमात्मा चाहता है कि हम नया पाठ सीखें, जीवन से कुछ सीखें, तो नई नई चुनौतियाँ हमारे जीवन में भेजता है। तो क्या करना है, जब चुनौती को हमको किस रूप में लेना है। चुनौतियाँ तो आएंगी क्योंकि सृष्टि का आधार चुनौती है, जीवन का आधार चुनौती है, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि हम चुनौतियों के माध्यम से जीवन में विकसित हों। तो निश्चित रूप से चुनौतियाँ तो आएंगी, मगर हमको ये भाव रखना है हर चुनौती एक अवसर है। जैसे किसान था, परमात्मा से उसने शिकायत की कि तुम जब
बारिश देनी होती है तो धूप दे देते हो, जब धूप उगनी होती है तो तुम बारिश देते हो। मौसम का कोई भी लगता है तुमको ज्ञान नहीं है। ईश्वर भी उसकी शिकायत सुनते सुनते परेशान हो गया। एक मौसम उसने कहा ठीक इस मौसम में तुम जैसा चाहोगे वैसा ही हम कह देंगे। जब उसने धूप मांगी तो धूप दे दी, बारिश मांगी तो बारिश दे दी, और 3 फीट की धान की फसल 30 फीट हो गई। किसान हंसा, उसने लाठी लहराई आकाश की ओर और कहा देखा मेरे मौसम विज्ञान का कमाल। परमात्मा भी हंसा कि देखा अब जरा धान काटो, खलिहान में लाओ, दौनी करो और फिर तुमको पता चलेगा। और ऐसा ही हुआ। जब उसने फसल काटी, खलिहान में लाया, दौनी की तो देखा कि सब खंखरी है, एक दाना भी नहीं लगा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की फसल में दाना लगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में चुनौतियाँ होनी चाहिए। एक बड़ी मज़ेदार बात ओशो कह रहे हैं कि जिस दिन तुम अपने बुद्धत्व को जानोगे, संबोधि जिस दिन घटित होगी, उस दिन यह भी जानोगे कि आज के पहले जो हुआ वही होना चाहिए था। जो सुख मिले वे तो ज़रूरी थे, जो दुख मिले वे भी ज़रूरी थे, जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी। इसके बिना संबोधि घटित नहीं हो सकती थी। इसलिए इस बात को समझना है। और ये साथ साथ ये भी कि ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है, ऐसा नहीं कि बना करके उसने छोड़ दिया। जो मूर्तिकार और ओशो कहते हैं कि ईश्वर और सृष्टि का जो संबंध है वो मूर्ति और मूर्तिकार की तरह नहीं है, वो कोई चित्रकार और चित्र की तरह नहीं है, बल्कि वो नर्तक और नृत्य की तरह है कि वो अलग नहीं है, हमारे भीतर ही विराजमान है, तो वो हमसे अलग नहीं है। कृष्ण कहते हैं, गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, जो ईश्वर सभी प्राणियों में, ऐसा नहीं केवल मनुष्य में, जितने जीव जंतु हैं चींटी से हाथी तक, स्वयं उनके भीतर आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे साथ वो भी दुखी होता है, जब हम खुश होते हैं तो हमारे साथ वह भी खुश होता है, जब हम नाचते हैं तो हमारे साथ वो भी थिरकता है, और जब कभी विषाद में जाते हैं तो वो भी मायूस हो जाता है। इस बात को हमको जानना है। इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो हृदय प्रदेश में हमारे भीतर जो निराकार है उसी को संतों ने, ऋषियों ने हृदय कहा है। तो कह रहे हैं कि सबके हृदय में, सबके निराकार में, सबके अंतराकाश में आत्मा के रूप में ईश्वर खुद बैठा हुआ है। इतनी गरिमा उसने अपने जीवों को दी है, अपने बच्चों को दी है। तो वह माता, जैसे माता है, माँ है, वो अपने बच्चों में जीती है, ऐसे ही परमात्मा हम में जी रहा है। ऐसा नहीं कि उसने हमारा सृजन करके और हमें अकेला छोड़ दिया। वो पल पल हमारे साथ है, निकट से निकट है, और हमारे सुख में और दुख में न केवल शरीक है बल्कि वह सहभागी है हमारे सुख और दुख का। ये जानकर हमको पूरे आनंद और उत्सव में जीवन को जीना है, पूरे अहोभाव में जीना है। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।